आपसे जुड़े जो तमाम लोग थे, किरण चौधरी हैं, वो लंबी फहरिस्त है। अब क्या कैप्टन साहब का नंबर आने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई धक्का ही मार देगा, किरण चौधरी को धक्का ही मार के बाहर निकाला। कौन लोग हैं अच्छा कैप्टन साहब के जो पीछे पड़े हैं, धक्का मारने की कोशिशों में लगे हैं? कौन लोग हैं वो? उनका नाम आपको मैं बता दूंगा। तो ओबीसी चेयरमैन आपको हटा दिया गया, उसके बाद से कोई महत्वपूर्ण पद से नवाजा नहीं गया है। क्या लगता है क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? मैंने अपने 3 साल पूरे कर लिए थे। मैंने अपनी रिपोर्ट भी 3 साल की जो मैंने कार्य किए हैं वो बनाकर सोनिया गांधी जी को भेज दी मैंने। 3 साल तक जो मैंने दौरे किए थे, ऐसे ऐसे स्टेट। सबसे बड़ी अचीवमेंट की अगर तौर पे हम बात करें आपके ओबीसी चेयरमैन के तौर पर, क्या कुछ अचीवमेंट थी आपकी? जो राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस का मामला उठाया था, उसको पूरे देश भर में मैं लेके गया। मेरी भी थोड़ी बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है कि कास्ट सेंसस का जो मामला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा जो है सबसे बड़ा मुद्दा तो कास्ट सेंसस का ही है। बाकी हमने और मुद्दे भी हैं बहुत सारे, जैसे अपने आरक्षण की बात है। 33% आरक्षण महिलाओं को जो मिलना चाहिए, ओबीसी महिलाओं को मिलना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जब बात थी, संविधान को बचाने की बात थी, उस वक्त जब ये कह रहे थे 400 पार हम करेंगे, तो हमने मैं प्रदेश में गया, मैंने 24 प्रदेश कर लिए थे। और दिसंबर से लेके और अप्रैल 12 तक मैंने 13 स्टेट किए। 3 महीने में 13 स्टेट, इतना बड़ा मैंने काम किया था। लेकिन क्या है कि मेरे को चापलूसी करने नहीं आती, मैं अपना काम करता हूँ। किसकी चापलूसी कर रहे हैं कांग्रेस में लोग? नहीं, मैं जो अपना बात बता रहा हूँ, चापलूसी की मेरी आदत नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूँ, जो कर्म अपना करना है। और पार्टी में रहेंगे, पार्टी के अंदर रहना चाहता हूँ। मेरा कोई मंशा नहीं है कि मैं कोई दूसरी पार्टी में जाऊँ। बाकी तो समय की बात है। आपसे जुड़े जो तमाम लोग थे, किरण चौधरी हैं, वो लंबी फहरिस्त है। अब क्या कैप्टन साहब का नंबर आने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई धक्का ही मार देगा, किरण चौधरी को धक्का ही मार के बाहर निकाला। अपनी मर्जी से थोड़ी गई थी वो, उसको धक्का मार के बाहर निकाला। नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस को उनके जाने के बाद? बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ा। एक जो है वो मंत्री बन गई, एक उसकी बेटी, और खुद वो राज्यसभा की MP बन गई। आप अगर इसी तरीके से अपने नेताओं को धक्के मारते रहेंगे, हैं, अपना कुलदीप बिश्नोई को धक्के मार के बाहर निकाला आपने। तो कैप्टन साहब, हर आदमी चाहता है कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू रहे। किरण चौधरी के दोनों हाथों में लड्डू हैं, बेटी मंत्री है, खुद राज्यसभा चली गई। तो कैप्टन अजय यादव नहीं चाहते कि उनके दोनों हाथों में लड्डू रहें? चिरंजीव की राजनीति अभी शुरू हुई है, कैप्टन साहब भी अभी। ऐसा है कि मेरा तो एक चुनाव लड़ना है मैंने। चिरंजीव का लंबा सफ़र है, तो अपनी राजनीति मैं नहीं चाहता कि मेरे पर दाग लगे डिफेक्शन का, कि मैं पार्टी छोड़ के बाहर जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं इसी पार्टी में रहूं और आखिरी सांस तक इस पार्टी में रहूं। कौन लोग हैं अच्छा कैप्टन साहब के जो पीछे पड़े हैं, धक्का मारने की कोशिशों में लगे हैं? कौन लोग हैं वो? उनका नाम आपको मैं बता दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। यानी कुछ लोग हैं? कई लोगों की मिर्चें लग जाएंगी बहुत ज़्यादा। नहीं, कुछ लोग हैं, इसका मतलब। अब मैं बता तो रहा हूँ, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, उसका नाम लूँगा तो मैं। अच्छा कैप्टन साहब, संगठन की बात करते हैं। संगठन की घोषणा की बात की जा रही है हरियाणा में, प्रदेश अध्यक्ष की भी बात की जा रही है। कांग्रेस को एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष से क्यों परहेज है जो कि 6 बार विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा हो, डेडिकेटेड कांग्रेसी रहा हो? मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपके बारे में भी क्या विचार किया जा रहा है? क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आप भी शामिल हैं? हरिप्रसाद जी जो हमारे प्रभारी हैं, उनसे मिला था मैं, और मैंने कहा था जो भी कोई दायित्व मुझे मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष नहीं या कोई और भी कोई दायित्व मिलेगा, तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ मैं। और 2004 प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई थी क्या? BK हरिप्रसाद तो आपके मित्र हैं। मेरे मित्र भी हैं। और 2005 में BK हरिप्रसाद जी ने मुझे बताया था कि आपका नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में था, और जो है आपने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले लिया। और दूसरी बात, 2005
2005 में जब मैं CRP लीडर था तो हमारी 67 सीट आई थी और भजन लाल थे PCC प्रेसिडेंट, दोनों नॉन जाट थे, उसके बावजूद भी 67 सीट आई थी। ऐतिहासिक जो है जीत थी। तो पार्टी का काम है कि मेरी कंट्रीब्यूशन है, जो मेरा तजर्बा है, जो मेरे 40 साल का तजर्बा, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा लें, और नहीं उठाना चाहते हैं तो ठीक है, हम अपनी जगह राजी हैं, वो अपनी जगह राजी रहे। मानेसर लैंड स्कैम की बात करते हैं कैप्टन साहब। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि हुड्डा के खिलाफ अब मुकदमा चलाया जाना चाहिए CBI कोर्ट में। क्या लगता है आपको कि मुश्किलें बढ़ने वाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा की? कोर्ट का फैसला है। नहीं, ऐसे फैसलों से कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बढ़ती ही ना है ना किसी नेता की। जी, कोर्ट का फैसला है। अब जैसे सीधी बात है, इसके बारे में या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपको जवाब अच्छा दे पाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि जो राजनीतिक द्वेष भावना से जो कार्रवाई की जा रही है, उसी कड़ी में ये भी एक कार्रवाई है। अच्छा, आप तो मंत्री भी थे ना उस सरकार में, हुड्डा सरकार में, आपको नहीं पता था कि स्कैम के बारे में? नहीं, स्कैम के बारे में तो मुझे तो नहीं, क्योंकि मैं इसे ना तो मेरे पास रेवेन्यू का महकमा था, ना मेरे पास जो है ऐसे महकमा था इसका। दान सिंह जी अच्छा बता देंगे आपको। राव दान सिंह जो है ना, उनके पास तो ये महकमा था, तो आप उनसे जाके पूछिए। नहीं, जिस रॉबर्ट वाड्रा को ज़मीन देने की बात कही जा रही थी कि भी पहले DLF को रॉबर्ट वाड्रा को दी, फिर उसके बाद DLF को दी गई, नियमों को ताक पर रख कर ये रजिस्ट्री वगैरह कराई गई थी, तो क्या लगता है ऐसा हुआ था? आप मंत्री थे कैप्टन साहब? मैं मंत्री था, लेकिन मैं इस मामले में मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं है। इसके बारे में ज्ञान सबसे ज़्यादा राव दान सिंह के पास, उनसे जाके पूछिए। तो ये मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, जिनका कहना है कि मानेसर लैंड स्कैम मामले की जो तफ्तीश चल रही है उसकी पूछताछ दान सिंह से भी की जानी चाहिए। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा।